स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वास्तु विचार चैनल पर। दोस्तों, 26 मई को करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी एक दंत चतुर्थी पड़ने जा रही है। हिंदू सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक चतुर्थी कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई को मनाई जाएगी। इस दिन एक दंत संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बप्पा की पूजा करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गणेश भगवान की पूजा वंदना करने से आपकी विवाह में कोई बाधा हो, या फिर आपकी संताप प्राप्ति में कोई बाधा हो, या आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी ये एक चीज चढ़ा देने से गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो आज कौन सा है वह उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर संकष्टी चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे? ये तमाम जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता है। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में आने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई को सुबह 6:06 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 4:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में एक दंत संकष्टी चतुर्थी का पर्व 26 मई यानी रविवार को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं गणेश मूर्ति स्थापना विधि। गणेश जी की मुरली स्थापना के लिए सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़कें और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें और भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को स्नान कराएं और गंगा जल छिड़क फिर मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। फिर भगवान गणेश की मूर्ति के दाएं ओर जल से भरा कलश रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बाप्पा का ध्यान करें और गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ में दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा, अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांग कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए तो समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता कहे गए हैं, संकट मोचन कहे गए हैं। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई आधा हो, आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी आपके जीवन में, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी के दिन करनी चाहिए
और यह उपाय करना चाहिए जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जब आप सोकर उठते हैं उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन करते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है, आप तस्वीर पर भी यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत हैं यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराए। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, यह सभी सामग्रियां आपकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध करवाएं। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यह पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 1121 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वह माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़े से गीले कर ले और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है? अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करें। जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो साबुत मूंग ले आए। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़ी सी साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं, धनिया की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वह भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। संकष्टी चतुर्थी को आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए
या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन भोग में जो आपका मुख्य प्रसाद हो वो धनिये का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो। भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते गजाननम, ओम नमो भगवते गजानन। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप संकसती चतुर्थी के दिन 11 माला अवश्य जप लें। चतुर्थी के दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। दोस्तों, भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधि से भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण ना करें। बस शर्त इतना है कि भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम जो अपनी प्रार्थना कह रहे हैं, हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। तो यकीन मानिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। धन्यवाद।